जय हिंद साथियों, मैं कुलदीप सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शुभम ई क्लासेस पर। कल की क्लास में हमने एवरेज का चैप्टर स्टार्ट किया था और जिसका हमने पार्ट 1 किया था। ठीक है, हमने पार्ट 1 किया था जिसमें हमने कुछ बेसिक और स्टार्टिंग जो थोड़े इजी लेवल के क्वेश्चन थे वो डिस्कस किए थे। आज इसका पार्ट 2 होने वाला है जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लेवल से भी और आपके लिए भी, क्योंकि अब की बार कंपटीशन ज्यादा होने वाला है तो हम हर लेवल के क्वेश्चन को लेके चलेंगे। तो जिन बच्चों ने आज ही क्लास ज्वाइन किया तो वो कल वाली क्लास जो चैप्टर 1 है उसको देख लेना है। अभी आज हम सेकंड क्लास करने जा रहे हैं एवरेज को और आज इस टॉपिक को फिनिश कर देंगे। कल हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 है आज ये। ठीक है, अब ये क्वेश्चन दिया है यदि 28, 22, 18, 15, 31 और x का औसत 21 है तो x का मान क्या होगा। अब सब बच्चों को पता है कि अगर हमें एवरेज निकालना है, ठीक है, अगर हम एवरेज निकालते हैं तो एवरेज कैसे निकालते थे, सभी राशियों का योग, ठीक है, सम और अपॉन में क्या था वो टोटल नंबर्स थे, ये हम ऐसे निकाल रहे थे कल। उसके बाद में कुछ क्वेश्चन हमने शॉर्ट ट्रिक से भी किए थे और जो एक फॉर्मल जो बेसिक इसका फार्मूला रहता है उसके बेस पे भी किए थे कि सभी संख्याओं को जोड़ करना होता है और जोड़ करने के बाद में वो जितनी संख्याएं हैं उससे डिवाइड कर देना। आपको जो कल वाली क्लास है वो उसमें समझ में आया होगा, कुछ थोड़ा बहुत डाउट रहेगा तो ये आज की क्लास में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब देखिए ये जो अपना क्वेश्चन है ये कल वाले क्वेश्चन के बेस पे ही है, नॉर्मल क्वेश्चन है एकदम से। 28, 22, 18, 15, 31 और x का औसत 21 है। ये संख्या काउंट करिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इसका मतलब ये कितनी संख्याएं हैं, ये 6 संख्याएं हैं और इन सभी का औसत कितना है 21। तो मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया, इन सब का टोटल कितना है 126 है। इन सब का टोटल कितना है 126। अब ये देखिए ये 6 संख्याएं हैं और इनमें से इसने 5 संख्याओं का मान बता दिया है। जो 5 संख्याएं हैं ना उनका मान बता रखा है और वो क्या क्या है 28, 22, 18, 15 और 31। हम क्या करेंगे, इन सभी नंबर को जोड़ देंगे। इन सभी नंबर को जोड़ेंगे, 8 2 10, 8 18, 5 23 और 1 24, कैरी 2 हो जाएगा, 4 5 6 3 और 2 कितना हो जाएगा 11। मतलब सब संख्याओं का 6 संख्या है उनका टोटल है 126 और उनमें से जो ये 5 संख्या जिनका मान दिया है वो कितना है 114 है। अब हम 6 में से इस 5 को अगर माइनस कर देते हैं, 6 में से 4 गया 2 और 2 में से 1 गया 1, तो ये जो x का मान है वो x का मान कितना आ जाएगा, ऑप्शन ए 12 करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बिल्कुल जुड़े रहिए, एक बहुत ही आसान तरीके से आपके माइंड में सेट कर देंगे ये सारे के सारे क्वेश्चन। बिल्कुल एकदम से कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और साथ साथ में आप ट्राई करो आंसर निकालने का। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खिलाड़ी ने 47, 34, 42, 0, 17 और 64 रन बनाए तो उसका औसत क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए हम इन सब का टोटल करते हैं, 47, 34, 42, 0, 17 और 64। इसमें क्या करते हैं, कई बच्चे इस जीरो को काउंट नहीं करते हैं। हमें क्या करना है, इनको काउंट करना है। 7 4 11, 2 13, 7 20 और 4 24, कैरी कितना हो जाएगा 2 होगा, 4 3 7 4 11 और 1 12 6 18 और 2 कितना होगा 20। इन सब का टोटल कितना हो गया 204। अब हमें इनिंग काउंट करने हैं कि उस बंदे ने, जो खिलाड़ी है, उसने कितने इनिंग खेले। तो 1 2 3 4 5 और 6। हम क्या करेंगे, 204 को किससे डिवाइड कर देंगे, 6 से डिवाइड कर दो। 6 3 18 हो जाएगा, कितना बचेगा 2, फिर 4 आएगा और 6 चौके कितना हो जाएगा 24। तो उसका सभी मैचों का जो एवरेज है वो एवरेज कितना हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा 34। यही पूछा गया था हमसे कि उसने एक खिलाड़ी के ये 6 इनिंग बताए थे और 6 इनिंग में उसने अलग अलग जो रन संख्या थी उसका हमें एवरेज बताना था। तो एवरेज कैसे बताया, सबका टोटल करके और हमें किससे डिवाइड करना था, 6 से डिवाइड कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो कलर का एग्जाम हुआ था एक उसमें पूछा हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बोल रहा है 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है और दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 10 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। जल्दी से आप कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन दिए 15, 12, 18 और 30। जल्दी से आंसर बताइए और इधर समझिए इस क्वेश्चन को। 3 संख्याएं बताई हैं और तीनों का औसत कितना है 10।
तो 3 संख्याओं का औसत 10 है, इसका मतलब क्या हो गया, उन सबका टोटल 30 है। उन सबका टोटल कितना है, 30। देखिए बिल्कुल आसान तरीके से समझिए, ऐसा क्वेश्चन अगर आपको किसी भी एग्जाम में मिलेगा तो आप 100% सोल्व करोगे उसको। ये संख्या है 3, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है और ये तीसरी संख्या। 3 संख्याएं दे रखी है हमारे सामने। अब कंडीशन को पढ़िए, ये बोल रहा है पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है। अगर हमें दूसरी संख्या का पता हो तो हम पहली संख्या निकाल सकते हैं, क्योंकि इसने बताया है कि द फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस ऑफ द सेकंड। जो पहला नंबर है वो ट्वाइस है सेकंड नंबर का। उसके बाद में क्या बोल रहा है, दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है। फिर ध्यान दीजिए थोड़ा, अगर हमें तीसरी संख्या का पता हो तो हम दूसरी निकाल सकते हैं। इट्स मीन क्या है कि हमें तीसरी संख्या का पता होना चाहिए, और हमने वो तीसरी संख्या क्या ले ली है, x ले ली है। अब क्या दूसरी क्या है, तीसरी की 3 गुनी, तो इसका 3 गुनी क्या हो जाएगा, 3x। ध्यान से देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। अभी टाइम आपको समझाने में ले रहा हूं, जब आप इसको 2 बार 3 बार देख लोगे फिर आप इसको 10 सेकंड में सोल्व कर सकते हो। अब ये क्या बोल रहा है, पहली दूसरी की 2 गुनी है, तो दूसरी कितनी है, 3x, और इसकी दुगुनी क्या हो जाएगा, 6x। ये होगी अपनी कंडीशन अप्लाई। पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी, तो दूसरी की 2 गुनी क्या हो गया, 6x। दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी, तो कितना हो गया, 3x। अब हम क्या करेंगे, इन सबका जोड़ कर देंगे, और इन सबका जोड़ कितना हो जाएगा, 6 3 9 और 1 10x हो गया। हमें पता लग गया सब संख्याओं का टोटल कितना है, 10x है। और इसने बता रखा है ऑलरेडी कि सबका टोटल कितना है, 30। 1 0 से 1 0 काट दो, यहां पे x का मान क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अब ये यहां पे देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या है, आपको साफ पता लग रहा है सबसे बड़ी संख्या क्या है, 6x। तो 6 और x का मान कितना आया, 3, तो 6 गुना में 3 कितना हो जाएगा, 18। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी ट्रेड के लिए, चाहे टेक्निकल वाला हो, चाहे क्लर्क वाला हो, चाहे ट्रेडमैन हो, चाहे जीडी हो। अगर जीडी का लेवल थोड़ा सा हाई देते हैं तो इस टाइप का क्वेश्चन दे देते हैं। ध्यान से देख लेना, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और करवा देता हूं इसी टाइप का, ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वही सेम है, 3 संख्याओं का औसत कितना है, 21। तो 3 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, 21 के अकॉर्डिंग टोटल हो गया 63। अब इसने वही बताया, 3 संख्या, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, और ये क्या हो गया, तीसरी संख्या। 3 में पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है, और दूसरी संख्या तीसरी की 2 गुनी है। अब हम यहां पे ले लेते हैं तीसरी संख्या x। अब दूसरी संख्या क्या है, तीसरी संख्या की 2 गुनी, तो 2 गुनी क्या हो जाएगा, 2x। और पहली क्या है, दूसरी की 2 गुनी, तो दूसरी की 2 गुनी क्या हो जाएगा, 4x। फिर से सेम कार्रवाई, इनको जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 4 और 2 6 और 1 7, ये हो गया 7x। और 7x किसके बराबर है दोस्तों, 63 के बराबर है। कैंसिल कर दो, ये 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 9। x बराबर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब ये क्या पूछ रहा है, बीच वाली संख्या क्या होगी, देन व्हाट विल बी द मिडल नंबर, हमें बताना है मिडल नंबर। अब इसमें मिडल नंबर क्या है, 2x, तो 2 गुना में x का मान क्या हो जाएगा, 9। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा, ऑप्शन बी। समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कमेंट करके बताना है। कोई भी अगर थोड़ा सा भी डाउट रहता है तो वीडियो को एक बार दोबारा से देख लेना, 100% क्लियर हो जाएगा। ये जो चैप्टर वाइज क्लास है ये स्पेशली नए बच्चों के लिए जो इस सेशन में हमारे साथ में जुड़े हैं उनके लिए बहुत इजी तरीके से बता रहे हैं, तो इनको ध्यान से करना है। एक नोटबुक के अंदर सारे क्वेश्चन नोट करके चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 6 संख्याओं का औसत 12 है। कितनी संख्या है, 6 संख्या है, और औसत कितना है, 12 है। टोटल अगर निकालना होता तो 72 हो जाता। यह बोल रहा है यदि प्रत्येक संख्या में 2 घटा दिया जाए, तो दोस्तों यहां पे ध्यान देना है, जब भी हमारे पास में यह बात आ जाती है कि प्रत्येक संख्या में, ठीक है, यह आ जाती है इफ 2 ऑफ ईच नंबर, प्रत्येक संख्या की अगर कहीं पे भी बात आ जाती है तो इसका मतलब वो जो कार्रवाई हो रही है सब औसत के साथ में हो रही है। यह बोल रहा है प्रत्येक संख्या में 2 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। नया एवरेज बताना है, जो पहले का एवरेज है वो कितना है, 12, सब में से 2 घटा है तो कितना आ जाएगा, 10। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है, 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे आपको, बिल्कुल इजीली निकाल सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। जो भी बच्चे ए ऑप्शन को आंसर दे रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है उनका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, 6 संख्याओं का औसत 20 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए
तो औसत 5 कम हो जाता है। हटाई गई संख्या क्या है? मेनली जो आर्मी का एग्जाम होता है उनमें ऐसे ही वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसने बोला 6 संख्याओं का औसत कितना है? 20 है, तो 6 दूनी 12, टोटल कितना हो जाएगा? 120। कितनी संख्या है टोटल? 6। एक संख्या हटा देने पर, हटाने का मतलब पहले 6 थी तो अब कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। औसत 5 कम हो जाता है। पहले औसत क्या था? 20 था, अभी 5 कम हो गया तो कितना हो जाएगा? 15। 15 से कर दो गुना, कितना हो जाएगा? 75। हमसे क्या पूछ रहा है? हटाई गई संख्या क्या है? 10 में से 5 गया 5, 11 में से 7 गया 4, तो वो हटाई गई संख्या क्या है? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। हटाई गई संख्या क्या है? 45 है। इसने बोला था 6 संख्याओं का औसत कितना है? 20 है, हमने टोटल कर दिया 120। एक संख्या निकाल दी, हटा दी, ठीक है, तो क्या पहले 6 थी, एक हटा दी तो कितनी बच गई? 5। औसत पहले 20 था, 5 कम कर दिया तो कितना हो गया? 15। अब ये टोटल 75 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 45। ध्यान में रखना है, हटा दी तो माइनस करना है, अगर बोलता है एक संख्या और ले लिया तो फिर प्लस कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट ये एक आपका थोड़ा टाइम लेता हूं 10 सेकंड्स का। ये जो अपनी क्लास रहती है ये चैप्टर वाइज है, ये होती है हर रोज शाम को 5 बजे, ठीक है, 5 बजे रहती है। ये अपने शुभम ई क्लासेस चैनल पर रहती है। और जो मिक्स क्वेश्चन की क्लास रहती है, जो मिक्स क्वेश्चन की क्लास है जिसमें हम टॉप 20 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं हर रोज, ठीक है, जो टॉप 20 क्वेश्चन रहते हैं उनकी क्लास होती है शाम को 6 बजे, लाइव क्लास होती है हर रोज, ठीक है। तो सभी बच्चे हैं जो अभी तक नहीं जुड़े हैं, फ्यूचर सोल्जर्स पे जुड़ जाना है और 6 बजे लाइव क्लास में अपना टेस्ट हर रोज जरूर लगा के देखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, 7 संख्याओं का औसत 8 है। यदि प्रत्येक संख्या को 2.5 से गुना किया जाए तो नया औसत क्या होगा? अभी जो एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताया था सेम वैसा ही क्वेश्चन है, उसमें क्या था कि 2 घटा दिया था और इसमें क्या बोल रहा है, ये 2.5 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखिए जो हमारा पहले का एवरेज है वो कितना है? 8 है, और अब ये बोल रहा है प्रत्येक संख्या को, तो आपको हर संख्या को गुना करने की जरूरत नहीं है। यहां पे आपकी जो ईच नंबर है, प्रत्येक संख्या है, उसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? उसको आपका एवरेज उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमें क्या करना है, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है? 2.5 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखिए जो बच्चे नहीं, उनको नहीं आता होगा तो आप पॉइंट को छोड़ दो और 25 की और किसकी गुना कर दो? 8 की। 8 5 40 कैरी, 4 8 दूनी 16 और 4 क्या होगा? 20। अब यहां पे देखिए कितने नंबर के बाद में पॉइंट था? 1 नंबर के बाद में पॉइंट था, तो 1 के बाद में पॉइंट लगा दो और ये क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर 20 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। जो नया औसत है, न्यू एवरेज है, वो क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 15 व्यक्तियों के समूह में 48 किलोग्राम वाले व्यक्ति के स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति रख लिया जिससे औसत भार में 1.5 केजी की वृद्धि होगी, तो नए व्यक्ति का भार क्या है? ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे सोल्व करना है। कितने आदमी थे? 15 आदमी थे। एक आदमी इसमें से चला गया और एक उसकी जगह पे दूसरा आ गया। नंबर पे कोई फर्क पड़ेगा? जी नहीं, नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितने आदमी रहेंगे? 15 आदमी ही रहेंगे। अब दूसरा आदमी आने से अगर वेट कम होता है तो इसका मतलब आने वाला आदमी है वो कम वेट का आया है, और अगर एवरेज बढ़ जाता है तो जो आदमी आया है उसका वेट ज्यादा है। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, औसत भार में 1.5 केजी क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। टोटल आदमी कितने हैं? 15, और सबका वेट कितना बढ़ गया? 1.5 केजी। अब 15 का स्क्वायर सबको पता है कितना होता है? 225, और एक के बाद में पॉइंट लगाना है तो यहां पे पॉइंट लगा दो। इसका मतलब जो वेट था वो कितना बढ़ गया? 22.5 केजी। जो जाने वाला आदमी है उसका वेट कितना था? 48। अब हमें क्या करना है? 48 में 22.5 को क्या कर देना है? जोड़ देना है। ये 5 हो जाएगा, ये 8 2 10, 4 2 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7। तो जो नया आदमी आया है वो कितने केजी का है? 70.5 केजी। जो बच्चे ऑप्शन सी के साथ में गए हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है उनका। अपनी तैयारी उसको कंटिन्यू रखिए, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं बचा हमारे पास में, जल्दी एग्जाम होने वाला है और कंपटीशन भी बढ़ने वाला है, तो हर रोज कंटिन्यू क्लास कीजिए।
ज्यादा टेंशन भी नहीं लेनी है, जितना करवा रहे हैं उतना हर रोज करिए, उसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। बस ये नहीं है कि हमने क्लास करवा दिया, आपने एक बार देख लिया, उसके बाद में कहानी खत्म। जी नहीं, आपको एक अच्छा सा रजिस्टर लगाना है, उसके अंदर सारे क्वेश्चन नोट करके चलो, उनके नीचे उनका सॉल्यूशन करो। अब फिर देखना एग्जाम तक आपके पास में कितना अच्छा एक क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, और सारे क्वेश्चन आप जब एग्जाम में जाओगे तो उनको रिवाइज कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 संख्याओं का औसत 15 है, यदि उनमें से 2 संख्याएं 5 और 12 है तो तीसरी संख्या क्या होगी? बिल्कुल आर्मी के लेवल के जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन डाल रखे इसमें। यह बोल रहा है 3 संख्याओं का औसत कितना है? 15 है, तो 15 और 3 की गुना कर दो, क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। इसने बताया कि 3 संख्याओं का औसत कितना है? 15, तो 3 गुना में 15 कर दिया, कितना हो गया? 45। उनमें से 2 संख्याएं बता दी, एक तो 5 है और एक क्या है? 12 है। इन दोनों को जोड़ दिया तो ये कितना हो गया? 17 हो गया। हमें बतानी है तीसरी संख्या क्या है। अब देखिए, किसी के पास में 100 रुपए है, 2 बच्चों के पास में, और हमें पता है कि एक बच्चे के पास में 60 रुपए है, तो ऑटोमेटिक निकाल देंगे दूसरे के पास में कितने बचेंगे? 40। सेम कहानी यहां पे है, तीनों का टोटल कितना है? 45। उनमें से 2 का कितना है? 17। अगर हम जो तीनों का टोटल है 45, उसमें से 17 को माइनस कर देते हैं, कितना बचेगा? 28। इसका मतलब जो तीसरी संख्या है वो क्या है? 28। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ओके है सब। अब देखिए क्या है, पहली 25 संख्याओं का औसत 10 है और अगली 15 संख्याओं का औसत 20 है, तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? ध्यान से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह बोल रहा है कि 25 संख्या है और उनका एवरेज कितना है? 10, तो इसका मतलब टोटल क्या हो जाएगा? 250 हो जाएगा। पहली 25 संख्या है, उनका औसत 10 है, तो टोटल कितना हो गया? 250। अगली 15 संख्याओं का औसत, अगली 15 संख्या, उनका औसत कितना है? 20, गुना कर दो, टोटल कितना हो जाएगा? 300। अब यहां पे देखिए, ये हो गया टोटल, यहां पे 0, 5 और 5, सभी संख्याओं का जो सम है टोटल वो कितना है? 550। अपनी संख्या कितनी होगी? ये संख्या यहां पे 15 और 25 कितना हो जाएगा? 40। हमें क्या बताना है? सभी संख्याओं का औसत बताना है जी। एवरेज निकालने का पता, हमें क्या करना है? टोटल में से नंबर को डिवाइड कर देना है। तो अपना टोटल कितना है? 550, और इसको डिवाइड किससे करना है? 40 से डिवाइड। 1 0 से क्या हो जाएगा? 1 0 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करना हमें? 55 को किससे डिवाइड कर दो? 4 से। 4 से करेंगे 4 1 कम 4, 1 बचेगा। फिर 4 से करेंगे 4 3 12, कितना बचेगा? 3। फिर पॉइंट लगाएंगे और 0 रखेंगे, 4 7 28, तो 13.7 वाला कोई ऑप्शन है? 13.75 का एक ही ऑप्शन है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान तरीके से करना है। 25 का औसत 10, टोटल 250 हो गया। 15 का औसत 20, टोटल 300 हो गया। सबका औसत बताना है, तो 25 और 15 संख्या कितनी हो जाएंगी? 40। सबका टोटल कितना? 550। 550 को 40 से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा? 13.75 क्या आ जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यह क्वेश्चन पूछ लिया भाई एक एग्जाम में, और बहुत सारे बच्चे इसमें पजल हो गए कि पता नहीं इसको कैसे सोल्व करना है, और बहुत आसान तरीका है इसको सोल्व करने का। बस थोड़ा चेंजमेंट किया कि जहां पे हमें एवरेज हर जगह पे प्लस में मिलता था, यहां पे किसमें? माइनस में दे रखा है। अब ये बोल रहा है 5 संख्याओं का औसत -5 है। 5 संख्याएं हैं और उनका औसत है वो कितना है? -5 है। अब देखिए, आपको पता है ये नंबर किसका है? प्लस का। प्लस और माइनस की गुना करेंगे माइनस, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 25। 5 संख्याओं का औसत -5 है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। इनमें से 3 संख्याओं का योग 15 है। ध्यान से देखिए लाइन को, इनमें से कितनी संख्याओं का? 3 संख्याओं का, और जोड़ कितना है? 3 संख्याओं का, 3 संख्याओं का जोड़ है 15। अब यह बोल रहा है शेष 2 संख्याओं का औसत कितना होगा? शेष 2 संख्याओं का औसत कितना होगा, यह बताना है हमें। अब देखिए, अगर हमें 2 का औसत निकालना है तो 2 का औसत कैसे आएगा? अब यह है -25, कितनी संख्याओं का? टोटल 5 संख्याओं का, और उनमें से 3 का टोटल कितना है? +15 है। अब हमें क्या करना है? इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा? -40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -40। वो कैसे हो जाएगा -40? ये देखिए, यहां पे इसने जो एवरेज बताना ये एक 0 से है, और ये किसमें? माइनस में है। जैसे -5 है, यहां पे -10 है, -15 है और -25 है ऐसे। और उसके बाद में हमें कहां पे आना है? 1 2,
ये जैसे 5, 10 और 15 पे आना है, तो हम यहां से यहां तक का जो सफर कवर करेंगे ना, तो ये माइनस के 25 और प्लस के 15, तो टोटल ये कितना हो जाएगा, -40 पे पहुंच जाएगा। अब -40 में कितनी संख्याएं बची हुई है, 2, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, -20 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। जो बाकी संख्याएं है ना, उनका औसत कितना है, -20 है। ध्यान से देख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 6 संख्याओं का औसत 12 है। 6 संख्याएं हैं और 6 संख्याओं का औसत कितना है, 12। मैथ सीखने का एक सिंपल सा तरीका है दोस्तों कि आप स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलते जाइए। क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, आगे पीछे नहीं भागना है। आप क्वेश्चन को देख के उसको फॉलो करिए कि ये क्या क्या हमें कंडीशन बता रहा है और वो कंडीशन फॉलो करिए। ये बोल रहा है 6 संख्याओं का औसत 12 है, हमने लिख दिया 6 का औसत 12, तो टोटल कितना हो गया, 72। एक संख्या और शामिल कर ले। अभी पहले जो हमने 1-2 क्वेश्चन किए उनमें क्या था, एक संख्या निकाल दी। अब क्या बोल रहा है, एक संख्या और शामिल कर लिया। पहले कितनी थी, 6, अब कितनी होगी, 7। तो जो एवरेज है वो एक कम हो जाता है। पहले एवरेज कितना था, 12, और अब एक कम हो गया तो कितना हो जाएगा, 11। 11 और 7 की गुना कर दो, कितना हो जाएगा, 77। ये बोल रहा है कि नई संख्या क्या है। ये देखिए जो पुरानी संख्या है उन सब का टोटल हमें पता है 72। एक संख्या नई ले ली तो टोटल कितना हो गया, 77। इसका मतलब जो नई संख्या वो क्या है, नई संख्या है 5। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है एक, ठीक है। परिवार के 8 सदस्यों की औसत आयु 40 वर्ष थी, ठीक है। कोई एक फैमिली है और उसमें 8 मेंबर हैं और उनका जो एवरेज है ना वो कितना है, 40। तो 8 गुना में क्या कर दो, 40 कर दो। 8 गुना में 40 कितना हो जाएगा, 320 हो जाएगा। जो एक परिवार है उसके 8 सदस्यों की औसत आयु कितनी है, 40, तो 8 गुना में 40 कितना हो जाएगा, 320। एक 55 वर्ष वाले सदस्य के स्थान पर, ध्यान से देखना है भाई, एक 55 वर्ष वाले सदस्य के स्थान पर 39 वर्ष का सदस्य आ गया, ठीक है। 39 ईयर्स का आ गया है। परिवार की अब औसत आयु क्या है। अब देखिए एक बंदा गया और उसकी जगह पे नया बंदा आ गया, तो जो हमारे टोटल मेंबर थे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 8 ही रहेगा। अब जो हमें ध्यान देना वो कहां पे, जो हमारा जाने वाला आदमी है ना उसका कितना है, एज 55 है, और जो अब आने वाला है वो कितना है, 39। तो इसका मतलब इसको माइनस कर दो, 15 में से 9 गया 6 और 4 में से 3 गया 1। ये 16 साल जो अपना एवरेज एज है ना वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि जो गया है वो 55 साल का था और जो आया वो 39 का है। तो इसका मतलब 16 इसमें से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। माइनस कर दो, 10 में से 6 गया 4, यहां पे 1 में से 1 गया 0 और यहां पे क्या आ जाएगा, 3, 304 हो जाएगा। हमें बताना है परिवार का अब औसत आयु क्या है। अब टोटल मेंबर कितने हैं, 8 ही है। 8 से डिवाइड कर दो, 8 या 24, कितना बचेगा 6। अब क्या आएगा 4, 8 8 कितना हो जाएगा 64। तो जो अभी एज एवरेज एज है वो कितना है, 38 ईयर्स है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना है बिल्कुल। 8 सदस्य थे, औसत 40, 320 हो गया। एक 55 साल का गया, 39 ईयर्स का आ गया, तो 55 में 39 को माइनस किया, मतलब 16 ईयर्स क्या हो गया, कम हो गया। अब कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 वर्ष पहले एक 6 सदस्यों के परिवार की औसत आयु 19 वर्ष थी, परंतु अब एक बच्चे के जन्म लेने के बाद भी औसत आयु 19 वर्ष ही है, तो बच्चे की आयु क्या है। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, एकदम से ध्यान से देख लो। ये कब की बात हो रही है भाई, 3 साल पहले की बात हो रही है। कब की बात हो रही है, बिफोर 3 ईयर्स, ठीक है। कब की बात हो रही है, 3 साल पहले की बात हो रही है। 3 साल पहले जो एक फैमिली है उसमें कितने मेंबर थे, 6 थे जी, और उनका एवरेज कितना था, 19 था। तो 19 से गुना कर दो, कितना हो जाएगा, 114 वर्ष हो जाएगा। ये कब की बात है, ये जी 3 वर्ष पहले की बात है। ध्यान देना है क्वेश्चन में। अभी क्या है, जैसे हम पहला दिन एक चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो उसमें बहुत इजी टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, आपको अच्छे भी लगते हैं। मैंने देखा है जितनी भी क्लासेज हुई है उसमें जो पहले दिन का रिस्पॉन्स है वो बहुत ज्यादा होता है, और सेकंड डे में फिर आपका जोश है वो थोड़ा डाउन हो जाता है। लेकिन वो सेकंड डे वाला रहता है ना, वो आपको पहले दिन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है।
क्योंकि क्या है, अगर कंपटीशन बढ़ता है, अगर पेपर का लेवल थोड़ा हाई करते हैं, तो जो सेकंड क्लास में थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन करवाते हैं वो सीखने बहुत जरूरी है आपको। तो ये मत सोचिए आप कि पहली क्लास ही करके हमारा काम चल जाएगा, ये 2 क्लास आपको इसीलिए करवा रहे हैं। अगर आप चाहोगे, आपके अगर कमेंट हमारे लिए एक ही क्लास के लिए आएंगे तो हम एक क्लास में भी फिनिश कर देंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि एक चैप्टर की एक ही क्लास हो तो एक में भी फिनिश कर देंगे, लेकिन वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एक अच्छा शेड्यूल बना रखा है कि भाई 2 दिन की क्लास में है, पहला डे उसमें बेसिक है, इजी लेवल के क्वेश्चन है वो कवर हो जाए, और दूसरे दिन में जो हाई लेवल के, अगर पेपर थोड़ा सा हार्ड लेवल का आता है तो वो क्वेश्चन भी कवर हो जाए। इसलिए दोनों क्लास को अच्छे से देखा करो, और जो आपका रिस्पॉन्स है वो सेकंड में कम नहीं होना चाहिए। अब देखो यहां पे अपने क्वेश्चन पे आ जाओ। ये जो बात हो रही है ना, ये कब की हो रही है, 3 साल पहले की। अगर मैं इनको आज में लेके आता हूं, अगर मैं इनको आज में लेके आता हूं, तो एक आदमी की 3 साल और 6 लोगों की टोटल कितना हो जाएगा, 18। तो यहां पे 18 ऐड कर दीजिए, 8 4 12 3, और ये मतलब आज उनका जो एज है ना, करंट एज है वो कितना है, 132 ईयर्स है, 132 साल। अब आगे की कहानी पढ़िए जी। परंतु अब एक बच्चे के जन्म लेने पर, अब देखिए पहले कितने मेंबर थे, यहां पे पहले थे 6, अगर एक बच्चा और हो गया है तो अभी टोटल मेंबर कितने हो गए, 7। और ये बोल रहा है एक बच्चा जन्म लेने के बाद भी जो एवरेज है ना वो अभी भी 19 है, अभी भी 19 है। तो अभी इसकी मल्टीप्लाई कर दो 19 की और 7 की मल्टीप्लाई कर दो, 19 7 जा कितना होता है, 133। अब देखिए बिल्कुल सिंपली समझ में आ जाएगा। ये बोल रहा है बच्चे की उम्र क्या है। अब ये देखिए टोटल जब एक बच्चा नहीं था, 6 मेंबर थे ओनली, तो सबका टोटल एज था वो कितना था, 132। अब जब 7 मेंबर हो गए, बच्चा आ गया, तो अब कितना है, 133। सिंपल सी बात है, बच्चा कितने साल का है, अभी बच्चा 1 साल का है, ठीक है। एक बार फिर से बता देता हूं, थोड़ा सा ध्यान देना, आसान से तरीके से बता रहा हूं, बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान दो एक बार। मेरे को पता है 1-2 बच्चों को अभी भी नहीं समझ में आया होगा, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। यह कब की बात हो रही है, 3 साल पहले की बात हो रही है। कितने सदस्य हैं, 6 सदस्य हैं, सबका एवरेज कितना है, 19। मतलब 3 साल पहले उनकी एज कितनी थी, 114। अगर ये 3 साल अगर ये 3 साल पहले से मैं आज में लेके आता हूं, तो 6 सदस्यों का 3-3 साल अगर एज बढ़ेगा तो टोटल कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और 114 प्लस 18 करेंगे कितना हो जाएगा, 132। ये कब की बात है जी, ये आज की बात है, ये आज प्रेजेंट की बात है। ये प्रेजेंट में इनका एज है टोटल वो कितना है, 132। एक बच्चा और हो गया, टोटल मेंबर थे 6, एक बच्चा हो गया, कितना हो गया, 7। एवरेज आज भी 19 है, तो 19 7 जा कितना हो गया, 133। जब 6 मेंबर थे सबका टोटल 132, और जब 7 मेंबर है तो टोटल 133। इसका मतलब 1 साल बढ़ गया। क्यों बढ़ गया भाई, 1 साल में बच्चा हो गया, तो बच्चे की उम्र कितनी है, 1 साल है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 ईयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 23 है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखने में ऐसे लगेगा कि भाई सम संख्याओं का एवरेज 23 तो एक ओड नंबर है, विषम संख्या है, तो कैसे है। देखिए बिल्कुल आसान तरीके से, देख के आपको लगेगा इतना आसान क्वेश्चन था क्या। कितनी संख्याएं बोल रहा है, 4, 1 2 3 और 4। ये कितनी संख्या होगी, 4। अब आपको पता है जब भी 4 संख्याएं होती है और उनका मिडिल नंबर होता है, तो मिडिल नंबर ये यहां पे होता है, और ये मिडिल नंबर कितना दिया इसने, 23। ध्यान से समझिए, आपने ये ऐसे तरीके नहीं देखे होंगे, आप इसको समझिए, आप खुद कर सकते हैं इन क्वेश्चन को फिर बाद में। कितनी संख्याएं हैं, 4। कौन सी संख्याएं हैं, सम। अब ये देखिए अगर यहां पे 23 है तो ये नंबर क्या होगा, 24। सम संख्या तो ये कितना होगा, 26। ये क्या होगा, 22, और ये क्या होगा, 20। ये आ गई चारों संख्याएं भाई। ये 4 सम संख्याएं हैं जिनका एवरेज क्या है, 23 है। ये क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या क्या आंसर हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें 5 क्वेश्चन पूछ सकता है। सबसे बड़ी संख्या पूछ सकता है, सबसे छोटी संख्या पूछ सकता है, ठीक है, बड़ी और छोटी का अंतर पूछ सकता है, बड़ी और छोटी का जोड़ पूछ सकता है, बड़ी और छोटी की मल्टीप्लाई, कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले। अगर आपको पता लग गया क्वेश्चन का, तो आप कोई भी क्वेश्चन करेगा उसका सबका आंसर दे दोगे। 4 संख्याएं थी, उनका मिडिल नंबर 23, हमने 4 नंबर लगा दिए हैं, सम संख्याएं हैं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 26। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धीरे धीरे हम चैप्टर को फिनिश करने की ओर बढ़ेंगे। यह क्वेश्चन है 15 संख्याओं का औसत 18 है। कितनी संख्याएं हैं,
15 और 15 संख्याओं का औसत कितना है 18। अब देखिए क्या करना है, इन सबका टोटल करते हैं। 15 8 120 होगा, कैरी 12, 15 एकम 15 और 12 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा 270। मतलब सब संख्याओं का टोटल कितना हो गया 270। ध्यान दीजिए ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। ये बोल रहा है पहली 8 का औसत 19 है। अब ये पहली 8 संख्याएं, थोड़ा सा इधर से मैं डिफरेंट कर देता हूं, पहली 8 संख्याएं हैं उनका एवरेज कितना है 19, तो 19 एट जा कितना हो जाएगा, कितना होता है 8 9 72 होगा, 7 8 एकम 8 और 7 15, 152 हो जाएगा। 19 एट जा 152 हो जाएगा। लास्ट वाली 8 का औसत है वो कितना है 17 है, ठीक है। 8 7 56 हो जाएगा और 8 5 कितना हो जाएगा 13, ठीक है, यही होगा 8 7 56 5 8 एकम 8 और 5 13, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे ये टोटल संख्याएं कितनी थी 15 और इसने यहां पे कितनी बना दी है 16। ध्यान देना है, थोड़ा सा बच्चे माइंड लगाएंगे कि संख्या तो 15 ही थी टोटल, यहां पे तो 16 होगी। एक नंबर क्या होता है रिपीट होता है। कैसे रिपीट होता है, जैसे ये नंबर लिख दूं मैं यहां पे 1 2 3 4 और 5 और मैं आपको बोल दूं प्रथम 3 संख्याओं का, तो प्रथम 3 कौन सी हो जाएंगी, ये होगी प्रथम 3 संख्याएं। और फिर मैं आपको बोल दूं अंतिम 3 का, तो अंतिम 3 कौन सी हो जाएंगी, ये अंतिम 3 हो जाएगी। अब आपको साफ पता लग रहा होगा जो 3 नंबर है ना वो कॉमन है, ऊपर से भी काउंट हुआ है नीचे से भी काउंट हुआ है, इसमें मतलब डबल काउंट हुआ है। तो अब इन दोनों का टोटल करो, ये कितना होगा 8, ये भी 8 और ये क्या हो जाएगा 288। अब एक नंबर जो डबल काउंट हो रखा है ना वो इसमें से माइनस करना है, क्या 288 में से 270 को माइनस कर दो, क्या बच जाएगा 18 आ जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया है एक बार दोबारा से वीडियो को देख लेना है, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, अब देखना इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में दोनों में अंतर बताता हूं आपको। यह बोल रहा है 9 संख्याओं का औसत कितना है 50, तो 9 5 कितना हो जाएगा 45 450। अब फिर क्या बोल रहा है, यह बोल रहा है कि पहली 4 का औसत 52 है, पहली 4 संख्याएं उनका औसत 52 है, गुना कर दो 4 5 20 और 4 दूनी 8। अंतिम 4 का औसत 49 है, अंतिम 4 का औसत क्या है 49 है, मल्टीप्लाई कर दो 4 9 36 हो जाएगा, कैरी 3 4 चौक 16 और 3 कितना होगा 19। अब देखिए पहले वाले क्वेश्चन में टोटल नंबर दिए 15 और हमारे हो रहे थे 16, अब यहां पे कितने दिए 9 और हमारे कितने हो रहे हैं 8 हो रहे हैं। ये अलग अलग टाइप से 2 क्वेश्चन आते हैं, इनका टोटल करो 8 और 6 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 9 और 1 10, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए यहां पे ये नंबर कितने हो रहे हैं 4 दूनी 8 और 4 5 20, 4 9 36 3, 4 चौक 16 3 19 6, 8 6 14, 9 और 1 10, 2 और 1 3 और 1 कितना हो जाएगा यहां पे 4 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है यहां पे, 2 और 1 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 404 हो गया। अब हमारे टोटल 9 नंबर थे ना, 9 नंबर का हमें टोटल पता है कितना है 450 और ये 8 नंबर है ना, इन 8 का पता है कितना हो गया 404। एक नंबर बच गया हमारा, ये 9th नंबर टोटल 9 का है 450 और ये 8 नंबर का 404। एक नंबर जो बच गया वो क्या बच गया 46 और ये पूछ रहा था 5वीं संख्या क्या है, तो वो 5th नंबर है जो 5वीं संख्या वो क्या हो जाएगा 46, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 संख्याओं का औसत 9 है, ठीक है, 5 संख्याएं हैं, 5 का औसत कितना है 9, कर दो मल्टीप्लाई 45, 5 में से 3 का औसत 7 है। अब देखिए यहां पे ऐसे ऐसे आसान आसान क्वेश्चन पूछे जाएंगे, थोड़े से स्टेटमेंट को घुमा के देंगे, माइंड में रखना इन बातों को। 5 में से 3, 5 में से 3 का औसत कितना है 7, 3 7 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब ये बोल रहा है बाकी संख्याओं का औसत क्या है, ये देखिए सबका टोटल कितना है 45, उनमें से 3 कितना 21 माइनस कर दो कितना हो जाएगा 24 बच जाएगा। अब ये देखो अगर ये पूछता टोटल क्या है तो 24 हो जाता, इसने बोला बाकी संख्याओं का एवरेज क्या है, तो बाकी संख्या टोटल कितनी थी 5, उनमें से 3 बता दी, तो बाकी कितनी है 2, 2 से डिवाइड कर दो क्या आ जाएगा 12, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत धीरे धीरे और बहुत सिंपल तरीके से समझा रहे हैं, ये क्लियर होने चाहिए बिल्कुल, ठीक है।
आपके बोलने पे ही ये चैप्टर वाइज क्लास स्टार्ट कर रखी है और आज ये 5वां चैप्टर चल रहा है आपका। जो 4 चैप्टर हुए उनकी प्लेलिस्ट बना रखी है, उनको देख लेना है और इस 5वें चैप्टर को आज फिनिश कर देते हैं। ये बोल रहा है 5 संख्याओं का औसत 39 है। 5 संख्याएं हैं, औसत कितना है 39। मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 45 कैरी 4, 5 × 15 और 4 19 हो जाएगा 195। एक संख्या छोड़ देने पर, किसी में बोलता है एक संख्या मिला देने पर, किसी में बोलता है एक संख्या छोड़ देने पर। भाई 5 थी, एक संख्या छोड़ दी, कितना बच जाएगा 4। बाकी संख्याओं का औसत 35 है। एक संख्या छोड़ देने पर बाकी संख्याओं का औसत 35 है। तो मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 5 = 20 हो जाएगा, कैरी 2, 4 × 12 और 2 14 हो जाएगा। छोड़ी गई संख्या क्या है? अब ये देखिए टोटल संख्याएं थी 5 और पांचों का टोटल 195। उनमें से 4 का बता दिया, 4 का कितना बच जाएगा? ये 5 और 9 में से 4 गया 5। ठीक है, कितना 55 है। 5 × 45, 4 × 5 = 15, 4 × 19, 4 × 5 = 20, 2 4 × 12 2 14, 55 हो जाएगा। ऑप्शन मिस्टेक है, चेक कर लेना है। तो जो छोड़ी गई संख्या वो क्या है 55 है। थोड़ा ध्यान देना है इस पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन देखिए, सब क्वेश्चन से अलग है, बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है। और ये ऐसा क्वेश्चन अगर पेपर का लेवल हार्ड आ गया तो उस टाइम पे पूछा जाएगा। ध्यान से देखिए कितने आसान तरीके से सोल्व करेंगे इसको भी। ये बोल रहा है 10 संख्याओं का औसत 30 है। 10 संख्याएं, सबका औसत कितना 30। इसका मतलब टोटल क्या हो जाएगा दोस्तों? टोटल हो जाएगा 300। कितनी संख्याएं है 10, सबका औसत कितना है 30। बाद में पता चला उनमें से 2 संख्याएं क्या, एक तो 15 और एक क्या 23। 2 संख्याएं 15 और 23 के स्थान पर गलती से 51 और 32 ले लिया, मीन्स इनका उल्टा ले लिया भाई। ठीक है, हमें लेना क्या था 15, ले लिया क्या 51, लेना क्या था 23 और हमने ले लिया क्या 32। अब इनको देखो, जोड़ करो इनको पहले। 5 और 3 8, 2 और 1 कितना हो गया 3। 38 लेना था, हमने कितना ले लिया 5 3 8, 2 और 1 3। 38 लेना था और क्या ले लिया 83 ले लिया। ध्यान देना है, कम लेना था ज्यादा ले लिया, या ज्यादा लेना था कम ले लिया। 2 टाइप से ये क्वेश्चन आते हैं, दोनों टाइप आपको सोल्व करवाऊंगा। थोड़ा सा ध्यान देना लीजेंड्स, जो बच्चे जिनको कुछ भी नहीं आता उनके नहीं समझ में आएगा। जो बच्चे थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे, जिनको पता भी नहीं है मैथ को कैसे सोल्व करते हैं, वो बच्चा भी सोल्व करेगा अगर थोड़ा ध्यान दिया तो। अब यहां पे कंडीशन क्या है, उसने बोला लेना तो था भाई 15 और 23 और गलती से ले लिया 51 और 32। अब मेरे को ये बताइए कि इसने ये कम ले रखा है कि ज्यादा ले रखा है? ये ज्यादा ले रखा है। कितना लेना था 38, लिया कितना 83। अब इसको कितना ज्यादा लिया ये निकाल दो। 83 में से 38 को माइनस कर दीजिए। 13 में से 8 गया, क्या बचेगा 5, और 7 में से 3 गया, कितना बचेगा 4। मतलब उसने 45 ज्यादा ले रखा है। जो ज्यादा लिया है हम टोटल में से उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 4 गया, क्या बचेगा 5, और यहां पे क्या बचेगा 255। हमें क्या बताना है, सबका एवरेज बताना है। तो एवरेज बता दो, कितनी संख्याएं हैं 10, किससे डिवाइड कर देंगे 10। 1 0 है तो इसका मतलब 1 के बाद में पॉइंट लग जाएगा। जो सही औसत है वो क्या है 25.5। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो एक बार वीडियो को दोबारा से देखिए आप, ठीक है। 100% क्लियर हो जाएगा। यह आपको क्वेश्चन ऐसे समझने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, अगर एक बार माइंड में सेट कर लिया आपने तो बहुत आसान क्वेश्चन है। 15 और 23 लेना था, 51 और 32 ले लिया। कम लेना था और ज्यादा ले लिया, ठीक है। जो ज्यादा उसको हमने माइनस कर दिया। इसी का एक अगला टाइप और दिखाता हूं, उसमें और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 20 संख्याओं का औसत 75 है। कितनी संख्या है 20, औसत कितना है 75। मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 1500। हमें कितना लेना था 1500। 97 को क्या ले लिया 79। ध्यान दीजिए दोस्तों, 97 लेना था और क्या ले लिया 79। कम लिया या ज्यादा, कम ले लिया ना। हमें लेना कितना था 97, लिया क्या 79। माइनस कर दो, 17 में से 9 गया, क्या बचेगा 8, और 8 में 7 गया, क्या बचेगा 1। इसका मतलब इसमें हमने क्या कर रखा है 18 कम ले रखा है। क्यों कम ले रखा है, हमें लेना था 97 और ले लिया क्या 79, मतलब कम रहेगा। हम क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 1518 हो जाएगा। अब क्या बताना एवरेज, तो
तो एवरेज के लिए कितने नंबर हैं? 20, 20 से डिवाइड कर दो इसको, किस पे जाएगा? 7 पे, 20 7 140 होगा, कितना बचेगा? 11। अब किस पे जाएगा? 5 पे, 20 5 100 होगा, कितना बचेगा? 18। पॉइंट लगाएंगे और 0 रखेंगे, अब किस पे जाएगा? 9 पे, 75.9 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान से क्वेश्चन है। अभी भी किसी को अगर डाउट हो तो वीडियो को बैक करके ये दोनों क्वेश्चन देख लेना है। एक में क्या है, ज्यादा लेना था और कम लिया है, और एक में कम लेना था और ज्यादा लिया है। ये हाईएस्ट जो टाइप है, अगर हार्डेस्ट पेपर आएगा तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अदरवाइज जो हमने पीछे क्वेश्चन किए हैं उनमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएंगे। तो ये आज के जो चैप्टर था अपना एवरेज वाला चैप्टर, वो फिनिश हो गया है। सारे क्वेश्चन इसके जिस जिस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, जैसे आ सकते हैं, वो सारे सोल्व करवा दिए हैं। आपको चैप्टर वाइज जो पढ़ाई हुई क्लास है वो कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताना है। जो आपका रिस्पॉन्स है वो हमारे लिए बहुत वैल्यूबल है। ठीक है, कल संडे को कंप्लीटली ऑफ रहेगा भाई, कल संडे को क्लास नहीं होगी। मंडे को फिर एक धमाकेदार क्लास और नया चैप्टर शुरू करेंगे। तब मिलते हैं मंडे को, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।